Hey guys, welcome to my channel. This is Shama Noor and you're watching Sam Grow English. आज है ग्रामर सीरीज की डे 1 वीडियो। आज की इस वीडियो में जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी। जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच की जरा भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन आर्टिकल के ऐड होने से पार्ट ऑफ स्पीच 9 हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है नाउन। नाउन के बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। आर्टिकल भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सब के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नाउन। नाउन हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, विजिबल या फिर इनविजिबल, यानी जो चीजें दिखाई देती हैं या फिर ना दिखाई दे, उनके अगर कोई एग्जैक्ट नेम है, यानी कि उस नाम लेने से उस चीज की नॉलेज हो जाए, तो वो हमारा नाउन कहलाता है। यानी एग्जैक्ट उस चीज का नेम है तो वो क्या है? नाउन कहलाएगा। नेमिंग वर्ड यानी कि जो भी चीजें हैं या विजिबल या फिर इनविजिबल जो भी चीजें हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। उनके नाम जो है वो नाउन कहलाता है। विजिबल में क्या आते हैं? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग तो आप जानते हैं, जीव और निर्जीव। जो ये चीजें तो दिखाई देती हैं तो इसलिए इन्हें विजिबल कहा गया कि विजिबल चीजें में लिविंग थिंग भी आती है और नॉन लिविंग थिंग भी। तो इनके कोई नेम है तो वो भी है, उस नेम को यानी जो नेम है उसे भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लिविंग थिंग में पर्सन यानी जो इंसान है, इंसान क्या है? एक नाउन है। एंड ट्री यानी जो भी चीजें लिविंग थिंग है तो उनके जो नेम है, एग्जैक्ट नेम है, वो क्या है? नाउन कहलाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग में जैसे लैपटॉप, पेन, टेबल, चेयर, यानी जो चीजें में जान नहीं है लेकिन उनका भी एग्जैक्ट नेम है। मान लीजिए अगर लैपटॉप है तो क्या लैपटॉप को टीवी तो नहीं बोलेंगे ना, टीवी अलग है और लैपटॉप अलग है, तो उसका एग्जैक्ट नेम दिया गया है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इनविजिबल में जो फीलिंग होती है, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या है? वो वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। मान लीजिए एयर। एयर क्या है? जो हवा चलती है उसका एक एग्जैक्ट नेम है ना, तभी तो हम लोग पहचानते हैं ना कि ये हवा है, ये सनलाइट है। तो एग्जैक्ट नेम है, ये सन है, ये अर्थ है। तो इन सब के नेम है तो ये सब नाउन कहलाते हैं। लव, हेट, एंगर, चाइल्डहुड, बचपन। बचपन को क्या टच कर सकते हैं? बचपना जो टच होता है, जो यादें आती हैं बचपन की, वो क्या हम उन्हें टच कर सकते हैं? नहीं। लेकिन नाम तो है ना कि बचपन में ये हुआ था, बचपन में ये, तो वो भी एक तरह से नाउन कहलाते हैं। तो आइए देखिए, श्रेया इज माई सिस्टर। श्रेया क्या है? नेम है। इज माई सिस्टर यानी कोई गर्ल है, कोई लड़की है, उसका नेम क्या है? श्रेया है। श्रेया क्या है? नाउन है। और सिस्टर, सिस्टर बहन है। बहन भी कोई पर्सन है तो बहन किसी पर्सन, कोई इंसान है, उसी को तो पर्सन है तो उसी को बहन के नाम से पहचाना गया। तो ये बहन जो है ये भी एक नाउन है। श्रेया यानी कोई गर्ल है, उसका भी एक नेम है तो ये क्या है? ये भी नाउन है। श्रेया हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। माई क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। और ये सिस्टर ये भी नाउन है क्योंकि एग्जैक्ट कोई ना कोई नेम से ये मेंशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, टीचर टीच इंग्लिश। टीचर क्या हो गया? यानी जो पढ़ाता है उन्हें टीचर कहते हैं। तो ये भी कोई एग्जैक्ट नेम है ना, पढ़ाया जो जाता है, यानी जो स्कूल में या कहीं भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम किसका होता है? टीचर का होता है। तो टीचर एग्जैक्ट फोकस कर रहा है ना कि ये टीचर है। टीचर से समझ में आ रहा है, ये पढ़ाती है तो ये टीचर है। तो टीचर टीच इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट का नेम है। यानी मैंने क्या कहा, किसी का भी कोई एग्जैक्ट नेम है वो हमारा नाउन कहलाता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नेम है तो भी ये क्या है? हमारा नाउन है। नेक्स्ट देखिए, प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो प्रिया क्या हो गई? गर्ल का नेम है। इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है? नाउन है।
कैसे गर्ल है, किसी लड़की का नाम है ना, किसी पर्सन का ही नाम है, तो ये क्या है, गर्ल है। प्रिया भी किसी लड़की का नाम है। तो नेक्स्ट देखिए, आई मिस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन को बहुत याद करता हूँ मैं। तो ये क्या है, चाइल्डहुड एक बचपन, ये भी एक नेम है, बचपन का नेम है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो इनका भी नेम है, एग्जैक्ट कोई नेम है जिनके नेम से हम उसको मेंशन कर पाते हैं, वो हमारा नाउन कहलाता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट नाउन की एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको काफी डिटेल में नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। आज सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही नाउन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ नाउन एंड रिप्लेस द नाउन। यानी प्रोनाउन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ नाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन जो होता है नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। जैसे बार बार अगर हम किसी को बार बार अगर नाम लें तो वो क्या नाम ठीक पड़ेगा, इंसान एक ही नाम को बार बार सुनेगा। तो मान लीजिए जैसे मुझे कहना हो प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, फिर मैं उसी को बार बार प्रिया इज इंटेलिजेंट गर्ल, प्रिया इज चार्मिंग गर्ल। तो इस तरीके से जब बार बार प्रिया प्रिया करेंगे, नाउन को दोहराएंगे, तो बहुत ऑफवर्ड लगता है। तो इस तरीके से रिपीटेशन को रोकता है। नाउन हमारा क्या है, प्रोनाउन हमारा क्या है, रिपीटेशन को रोकता है। तो बार बार प्रिया ना कहकर हम लोग शी का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, रिप्लेस द नाउन, तो जो नाउन की जगह पर यूज किया जाए, मतलब जिसको नाउन पर रहने का हक है, अगर नाउन को न रखकर वहां पर हम किसी और वर्ड को रखेंगे नाउन की जगह पर, तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। आइए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे some of you have passed the exam, some, ध्यान से देखिए, some of you have passed the exam, यानी तुम में से कुछ ने एग्जाम को पास कर लिया। यानी कि तुम में से कुछ ने एग्जाम को पास कर लिया। तुम में से कुछ, तो यू तो क्या है, प्रोनाउन है, इसको तो आप तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है। ये तो बिल्कुल पहचान। क्या आप कह सकते हैं सम भी प्रोनाउन है, हाँ ये भी प्रोनाउन है। क्यों, तुम में से कुछ, यानी जो कुछ है वो भी तो पर्सन है ना, वो भी तो स्टूडेंट, जो 5 एग्जाम दिए हैं वो भी तो इंसान ने दिया है ना, किसी ने स्टूडेंट ने दिया है, तो वो भी स्टूडेंट भी तो हमारे क्या है, नाउन ही कहलाएंगे। मैंने क्या कहा, जो भी एग्जैक्ट नेम होगा, जिस नेम से पहचाना जाएगा उस चीज को, वो नाउन है। तो जो तुम में से कुछ, जो यहाँ पे कुछ है, तो कुछ में क्या है, सारे स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ तुम में से जो स्टूडेंट का भी, अगर यहाँ से सम हटता तो स्टूडेंट आता। तो इस वजह से स्टूडेंट नाउन है, तो स्टूडेंट को हटाकर सम लिख दिया गया, तो सम भी प्रोनाउन है। तो ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, सम जो है एक तरह से ये रिप्लेस द नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर ये बैठा है। अगर इसको सम को हटाएंगे तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या किया, सम ऑफ यू, तुम में से कुछ ने एग्जाम को पास कर लिया। तो जाना, तो सम क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो समवन कम हियर, यहाँ कोई तो आया। समवन कम हियर, यहाँ कोई तो आया। तो ये देखिए समवन हमारा क्या हो गया, कोई, यानी जो आया है, जो कोई है वो भी एक पर्सन है। यानी जो भी आया है उसका अगर नेम भी ले सकते थे, पर नेम ना लेकर, नाम नहीं पता है, नाम ना लेकर समवन बोल दिया। जो समवन है वो एक पर्सन है। तो पर्सन है तो पर्सन क्या है, नाउन है। यानी कि इससे तो पता चल रहा है ना, कोई पर्सन ही आया होगा। तो मैंने कहा एग्जैक्ट जो नेम है जिससे उसकी पहचान हो, वो हमारा नाउन कहलाता है। तो समवन कम हियर, यहाँ कोई आया। तो समवन भी प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाउन की जगह पर बैठा हुआ है। क्योंकि अगर समवन हटाएंगे तो यहाँ पर उस पर्सन का नेम लिखेंगे, तो जो पर्सन होगा या फिर पर्सन लिखेंगे, जो नेम होगा, तो वो भी एक नाउन होगा। तो रिप्लेस द नाउन, तो ये देखिए नाउन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि नाउन की जगह पर ये बैठा है। तो समवन भी एक तरह से प्रोनाउन हुआ। तो देखिए, हु कम हियर विदाउट आस्किंग मी, यहाँ कौन आया मेरे पूछे बगैर। यहाँ कौन आया मेरे पूछे बगैर। तो देखिए
मी तो एग्जैक्ट आपने बता दिया प्रोनाउन है, मैंने कहा ना प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है, मी भी क्या है प्रोनाउन। तो हु क्या, हु भी एक तरह से प्रोनाउन है। क्यों, यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर कौन आया, अगर कौन की जगह पर हम उसका नाम भी ले सकते थे, यानी जो आया वो भी एक पर्सन है, यानी जो आया वो भी एक पर्सन है। तो हु कम हियर, यहाँ कौन आया, तो हु की जगह पर अगर हु हटाएंगे तो यहाँ आया तो उसका नेम लिखना पड़ेगा, तो उसका नेम लिखेंगे तो वो नाउन हो जाएगा। पर नाउन को हटाकर, यानी कि नाउन मुझे नहीं पता कौन आया है, हमने नाम नहीं लिखा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिया कि हु कम हियर, हु एक वो भी क्या हो गया हमारा प्रोनाउन कहलाया। तो ये भी हमारा देखिए प्रोनाउन है, यानी ये समझ लीजिए जो भी वर्ड आए अगर वहां पे उसको हटाकर किसी का नेम लिखना पड़ेगा, यानी कि किसी पर्सन का नेम लिखना या तो नेम लिखना पड़ेगा, तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, यानी कि नाउन की जगह पर वो कर रहा है, मैंने कहा रिप्लेस द नाउन, नाउन की जगह पर बैठ रहा तो वो क्या हो गया प्रोनाउन कहलाया। तो ये भी हो गई हमारी बेसिक प्रोनाउन की। जब डिटेल में प्रोनाउन की भी वीडियो बनाएंगे तो आप डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में। आप देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ही बेसिक जानकारी है, जिनको जरा भी नॉलेज नहीं है उनके लिए मस्त बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, डिटेल द नाउन प्रोनाउन, डिटेल द नाउन प्रोनाउन, नाउन और ये आवाजें कहां से आ रही हैं, देखिए नाउन एंड प्रोनाउन की डिटेल बताता है, यानी एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की डिटेल बताता है। डिटेल मतलब मान लीजिए कोई नाउन है और प्रोनाउन तो आप जान गए वो रिप्लेस करता है नाउन की जगह पर, तो नाउन और प्रोनाउन एक तरह से तो एक ही हो गए, एक ही हो गया ना, नाउन भी एक है प्रोनाउन भी एक है, बट नाउन में हम एग्जैक्ट नेम मेंशन करते हैं, प्रोनाउन में क्या होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो लेकिन देखा जाए नाउन और प्रोनाउन जो है ना एक ही होगा, तो इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन की डिटेल बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। एंड नेक्स्ट डिस्क्राइब द नाउन प्रोनाउन, यानी कि डिस्क्राइब यानी कि उसके बारे में वर्णन करें, उसकी क्वालिटी, उसकी गुड हैबिट, उसकी बैड हैबिट, उसकी क्वालिटी जो भी क्वालिटी हो उसके बारे में बताए, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। यू आर ब्यूटीफुल, यू तो आप जान गए कि प्रोनाउन है, यू आर ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, यू आर ब्यूटीफुल तुम खूबसूरत हो, तो तुम जो हो खूबसूरत हो, तो ये कहीं ना कहीं यू को यानी प्रोनाउन की डिटेल बता रहा है कि वो जो है वो खूबसूरत है। यानी अगर यहाँ गर्ल भी लिख सकते हैं तो यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, तो भी एक तरह से कहीं ना कहीं उसी को मेंशन कर रहा है, यानी कि वो जो लड़की है, पहले तो बताया कि यू आर गर्ल, तो ठीक था यू आर गर्ल तुम एक लड़की हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बेचैनी हो गई, अब इस ये है तो थोड़ी खूबसूरत है, तो उसके बारे में क्यों ना हम खूबसूरती बोल दें, यू आर ब्यूटीफुल। तो क्या बोला, यू आर ब्यूटीफुल, कहीं ना कहीं आप देखिए जो वो गर्ल है यानी कि जो यू है, यू के बारे में बता रहे यू आर ब्यूटीफुल, यानी तुम जो हो खूबसूरत हो। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो नाउन या फिर प्रोन नाउन की डिटेल बता रहा है कि तुम कैसी हो। नेक्स्ट देखिए, शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो शी क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, स्पीक हमारा वर्ब हो गया, इंग्लिश आप जानते हैं कि नाउन हो गया, तो इंग्लिश क्या है नाउन हो गया, यानी कि शी प्रोनाउन, इंग्लिश हमारा नाउन। शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली इंग्लिश क्या है, तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती हो, तो फ्लुएंटली एक तरह से क्या उसके बारे में बता रहे ना, तुम जो इंग्लिश बोलती हो इंग्लिश बता रहे, तुम्हारा जो इंग्लिश का बोलना है बहुत ही फ्लुएंटली है। तो ये देखिए नाउन को ही कहीं ना कहीं ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो इंग्लिश बोलती है इंग्लिश जो है उसकी बहुत ही फ्लुएंटली है। तो देखा इसने नाउन के बारे में बताया, नाउन की क्वालिटी इसकी क्या है, शी हमारा क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, इंग्लिश फ्लुएंटली यानी जो इंग्लिश बोलती है तो इंग्लिश क्या है उसकी बहुत ही फ्लुएंटली है। तो देखिए एडजेक्टिव क्या है, उसके नाउन का डिस्क्राइब कर दिया, उसका वर्णन कर दिया, पहले नहीं पता था बस हो गया शी स्पीक इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन अगर इसी को कह दिया गया शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली हमारा क्या हो गया एक तरीके से
ये माइंड में ज्यादा उभर आ गया कि जो उसकी जो इंग्लिश है बहुत ही अच्छी है, बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तो इस तरीके से तो एडजेक्टिव जो है नाउन की डिटेल बताता है, डिस्क्राइब कर देता है उसे। तो नेक्स्ट देखिए, माय मदर कुकिंग माय फेवरेट डिश। तो देखिए माय क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, मदर क्या है, नाउन है। माय मदर ये क्या है, नाउन हो गया, माय मदर नाउन हो गया। माय मदर ये क्या है, एक तरह से नाउन हो गया। माय क्या है, डिटर्मिनर है। मदर क्या है, माँ है, ये भी नाउन है। कुकिंग माय फेवरेट डिश, डिश क्या है, ये भी नाउन है, यानी ये किसी खाने मतलब डिश खाने को बोलते हैं तो डिश क्या है। अब देखिए कुकिंग ये क्या है, वर्ब है। माय फेवरेट डिश, खाना तो पका रही, ये भी कह सकते थे माय माय मदर कुकिंग डिश, हो गया था। लेकिन माय मदर कुकिंग डिश ना कह करके अगर मैंने फेवरेट कर दिया तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो डिश है वो मेरी फेवरेट है। तो कहीं ना कहीं देखिए नाउन की डिस्क्राइब कर दिया, पूरी डिटेल बता दिया, अरे ये तो मेरे मनपसंद का खाना बन रहा है, माय फेवरेट डिश। तो फेवरेट तो आपने देखा एडजेक्टिव जो एक तरह से होता है वो नाउन की डिटेल बयां करता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब, एड सॉरी वर्ब। वर्ब क्या है, एक्शन मूवमेंट। वर्ब तो आप जानते हैं वर्ब किस चीज को कहते हैं, एक्शन, यानी कोई चीज एक्शन कर रही हो या उसमें कोई मूवमेंट हो तो वो हमारा वर्ब कहलाता हो। जैसे सोचना, खाना, पीना, हंसना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं से कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी लाफ, वो हंसती है। ही क्राइड, वो रोता है, उसने रोया, सॉरी ही क्राइड, उसने रोया। ही जंप, मैंने कूदा। वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ये सब क्या है, एक्शन ही तो है ना, जो लाफ है, क्राई है, हंसना, बोलना, कूदना, रोना, जीतना, ये सब क्या है, एक तरह से एक्शन हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है तो वो क्या है, एक्शन हो रहा है। शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, जो मैंने क्या किया, मैंने हंसा। ही क्राइड, उसने क्या किया, उसने रोया। आई जंप, मैंने क्या किया, मैंने जंप किया। वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें एक्शन को शो कर रहा है। वर्ब की भी बहुत ही डिटेल में जानना जरूरी है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं, वर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन और वर्ब जो है थोड़ा लेंदी है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है डिटेल में। तो आइए देखते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है, एक्सेप्ट ऑफ नाउन प्रोनाउन, यानी एक्सेप्ट ऑफ नाउन प्रोनाउन, यानी एडवर्ब एक तरह से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी ये सब की डिटेल बताता है। जैसे एडजेक्टिव में हमने बताया कि वो नाउन और प्रोनाउन की डिटेल बताता है, यानी एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन का डिटेल बताए। अगर एडजेक्टिव है तो वहां कहीं ना कहीं नाउन जरूर छिपा है, वहां पर कहीं ना कहीं नाउन छुपा है, यानी कि अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बताएगा, प्रोनाउन के बारे में बताएगा। लेकिन एडवर्ब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन से कोई रिश्ता ही नहीं रखता। मान लीजिए नाउन और प्रोनाउन एडवर्ब की बिल्कुल नहीं बनती, ये नाउन और प्रोनाउन के अगर है कोई वर्ड तो वो एडवर्ब नहीं कहलाएगा, अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, एडवर्ब नहीं कहलाएगा। एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब की डिटेल बताता है। तो देखिए, तो ये जान लिया आपने, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये सब की डिटेल बताता है। तो अभी हम एग्जांपल से आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अगर ये एक्शन में काम करेगा, यानी अगर एक्शन के थ्रू एडवर्ब को बताया जाएगा तो उसका जो रिप्लाई होगा व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई से होगा। यानी अगर एडवर्ब एक्शन का रिप्लाई करेगा, अगर एक्शन के लिए वहां पर बताई जाएगी तो वो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई के लिए ही शो करेगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए मैंने क्या कहा कि ये नाउन जो एडवर्ब है वो नाउन से कोई मतलब नहीं रखता। देखिए शी इज, वेरी को हटा दीजिए, वेरी को हटाने के हटा दें तो उसके बाद देखिए अगर कहेंगे शी इज इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंस है वो शी को वो कर रही, मेंशन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इंटेलिजेंट शी के लिए आया, शी इज इंटेलिजेंट।
वो इंटेलिजेंस है, यानी कि वो इंटेलिजेंट। मैंने तो अगर ये इंटेलिजेंस उसको बता रहा है तो प्रोनाउन को बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन वेरी किसी को नहीं बता, शी इज वेरी थोड़ी नहीं बोल सकते ना, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट को ये डिटेल दे रहा है कि शी को नहीं डिटेल कर रहा है, ये शी को नहीं, ये एडजेक्टिव की डिटेल बता रहा है। एडजेक्टिव ने नाउन की बता दिया, वो इंटेलिजेंट है। लेकिन वेरी जो है एडवर्ब आके डिटेल को और ही बड़ा डिटेल बता देता है, यानी एडजेक्टिव एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की और डिटेल कर देता है कि नहीं इंटेलिजेंट तो है वो, पर बहुत इंटेलिजेंस है। तो यानी कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस है, पहले तो इंटेलिजेंस थी, लेकिन अगर वेरी लग गया तो वेरी इंटेलिजेंट को और खींच दिया, यानी इंटेलिजेंट की क्वालिटी को बता दिया, एडजेक्टिव की और ज्यादा डिटेल कर दिया कि इंटेलिजेंट है पर बहुत इंटेलिजेंट है। तो समझ लिया आपने, वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव को शो कर रहा है, एडजेक्टिव की डिटेल बता रहा है। तब हम यहाँ कहेंगे वेरी क्या है, एडवर्ब है। अगर वेरी यानी कोई अगर क्वालिटी बताई जा रही है उससे पहले कोई उस डिटेल उस एडजेक्टिव की क्वालिटी को और थोड़ा अच्छा करता है और उसको बढ़ाता चढ़ाता है, उसकी और डिटेल बताता है, तो वो एडवर्ब ही बताता है। तो नेक्स्ट देखिए, योर रेटिंग इज वेरी गुड। पहले तो अगर हम वेरी हटा दें तो बस इतना कहें योर रेटिंग इज गुड, तो गुड एक तरह से क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी तुम्हारी रेटिंग अच्छी है। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव को थोड़ा और अगर कहा जाए कि तुम योर रेटिंग इज वेरी गुड, तो तुम्हारी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो वेरी क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने एडजेक्टिव की और डिटेल बता दी। अच्छी पहले क्या थी, अच्छी थी, पर जब एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब ने एडजेक्टिव को और बढ़ा दिया कि पर तुम्हारी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो जाना आपने, वेरी यानी एडवर्ब जो है अगर है तो एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब क्यों ये बताएगा। यानी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की डिटेल बता रही है, नाउन है या सॉरी नाउन क्या है, वर्ब है तो वर्ब की डिटेल ये बताएगी, वर्ब के बारे में कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, तो ये वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में बताएगा। तो ये भी हो गई एडवर्ब की बेसिक जानकारी, इसकी भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आज देखिए, नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन बताता है कि आपस में इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो आइए देखते हैं इसका भी। देयर इज बुक ऑन टेबल, देयर इज बुक ऑन टेबल, ऑन द टेबल भी हो सकता है, देयर इज बुक ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल देखिए, बुक क्या है, नाउन है, क्योंकि ये नेम बता रहा है ना, बुक एक नॉन लिविंग थिंग है बट उसका नेम है, तो बुक क्या हो गया, नेम हो गया। और टेबल क्या है, टेबल एक तरह से वो भी नेम है, किसी चीज का नाम है, तो टेबल भी हमारा नाउन हो गया। तो आपने देखा ये नाउन की रिलेशन बता रहा है कि बुक है कहाँ पर है, टेबल पर है, यानी कि बुक और नाउन, सॉरी नाउन एंड नाउन, यानी नाउन हो या नाउन नाउन हो या फिर नाउन प्रोनाउन हो, उन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं कि इन दोनों कहाँ पर है, कैसे हैं, यानी कि बुक टेबल पर है, रिलेशन बता रहा है ना, बुक टेबल पर है। नेक्स्ट देखिए, ही केम टू मी, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। तो टू क्या है, एक तरह से प्रीपोजिशन है, ये भी नाउन, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन बता रहा है। ही क्या है, प्रोनाउन है, मी क्या है, वो भी प्रोनाउन है। तो ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है, टू क्या है, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। ही कम विद मी, वो मेरे साथ आया, यानी जो आया वो किसके साथ आया, मेरे साथ आया। ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, मी भी हमारा प्रोनाउन है। तो देखिए, तो विद क्या है, दोनों का रिलेशन बता रहे, दोनों आए हैं पर साथ में आए हैं। तो देखा आपने, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन की रिलेशन बताता है। तो ये भी क्या है, एक बेसिक जानकारी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइन द टू और मोर वर्ड, यानी दो या दो से ज्यादा शब्द को जोड़ने का काम करता है, यानी दो शब्द हो या फिर दो से ज्यादा शब्द हो, उनको आपस में जोड़ता है। ज्वाइन टू और मोर सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस हो या फिर दो से ज्यादा
सेंटेंस हो उनको भी आपस में ये जोड़ने का काम करता है, कहीं ना कहीं कंजंक्शन ज्वाइन करता है, जोड़ता है। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। सीता एंड गीता आर टू फ्रेंड। सीता एंड गीता आर टू फ्रेंड्स, यानी सीता नाउन हो गया है, गीता क्या है वो भी नाउन है, बट सीता गीता आर टू फ्रेंड, तो ऐसे तो थोड़ा सा अलग लगता है। तो अगर एंड लग गया सीता और गीता, यानी सीता और गीता आर टू, दोनों फ्रेंड है, तो दोनों फ्रेंड है तो दोनों को ज्वाइन कर देना, सीता और गीता, यानी दो शब्द को आपस में लाके जोड़ दिया, सीता एंड गीता आर टू फ्रेंड। फ्रेंड भी हमारा नाउन है। तो नेक्स्ट देखिए, ही डिड, ये क्या यहाँ पर दो वर्ड को जोड़ा है। नेक्स्ट देखिए, ही डिडंट कम हियर। ही डिडंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग देयर, मतलब वहां बारिश हो रही थी। बिकॉज मतलब इसलिए, सॉरी क्योंकि वहां बारिश हो रही थी। ही डिडंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया क्योंकि यहाँ वहां बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग देयर, क्योंकि वहां बारिश हो रही थी। तो देखिए ही डिडंट कम हियर, ये हो गया एक सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज रेनिंग देयर, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। बट बिकॉज अगर यहाँ पे लग गया तो बिकॉज ने दोनों सेंटेंस को एक कर दिया। ही डिडंट कम हियर बिकॉज इट वॉज रेनिंग देयर। तो देखा, दो यहाँ पर दो वर्ड को जोड़ा एंड यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया। तो कंजंक्शन कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता हो, या फिर वर्ड हो दो, या वर्ड हो दो या दो से ज्यादा वर्ड हो, सेंटेंस हो, उनको ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने का काम कंजंक्शन का है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो होते हैं वो सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। सडन एक्सप्रेशन मतलब, सडन मतलब अचानक। अगर कोई एक्सप्रेशन फीलिंग के साथ अचानक आ जाए, या फिर कोई इमोशन हो फीलिंग के साथ अचानक आ जाए, एक्सप्रेस यानी एक फीलिंग हो या फिर कोई इमोशन हो जो अचानक एक्सप्रेस हो जाए, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। यानी और ये क्या है, एक तरह से फिक्स एक्सप्रेशन होता है, यानी जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो फिक्स होता है। इसको अभी बताते हैं, पहले समझ लीजिए। इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन एक तरह से सडन एक्सप्रेशन होता है, जो अचानक एक्सप्रेशन जाहिर हो जाए, अचानक उसकी फीलिंग जाहिर हो जाए, अचानक इमोशन जाहिर हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिल जाती है तो आप अचानक खुश हो जाते हो, या तो फिर कोई उदासी होती है तो उसमें आप उदास, अचानक उदास हंसते रहते हो। कोई बैड न्यूज सुनते हैं तो वो भी अचानक सी फीलिंग अंदर से आई, तुरंत आप का फेस एक्सप्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी हैप्पीनेस का अलग चेंज हो जाता है, फेस एक्सप्रेशन होता है, सैडनेस का अलग फेस एक्सप्रेशन होता है। तो ये हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। तो आइए देखते हैं उनके वर्ड। आउच, इट इज वेरी पेन। आउच, आउच क्या है? ये भी तो अचानक, जब आपको कहीं चोट लग गई या सडनली आप कहीं जाओ, सडनली आपका पैर स्लिप कर गया, या किसी से आपके कुछ भी थोड़ा सा हो गया, तो आप क्या बोलते हैं? आउच। इस तरीके से मुंह से निकालते हैं ना, जो ये आउच निकला, यही हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। हुर्रे, अगर आप जीत जाते हो, खुशी में होते हो, तो भी आप क्या बोलते हैं? हुर्रे, वी वॉन द मैच। कुछ भी आप बोलिए, तो ये क्या है? जैसे, तो ये इंटरजेक्शन हो गया है। जैसे मैंने कहा फिक्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फिक्स एक्सप्रेशन क्या है? जो फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि हुर्रे, हुर्रे क्या है? एक खुशी के लिए है, यानी इसका यूज हम खुशी के लिए किया जाएगा, ना कि दुखी के लिए। अगर बैड न्यूज है तो उसमें तो आप हुर्रे नहीं बोल सकते ना। हुर्रे क्या है? बता रहे हैं आप बहुत खुशी में हैं। आउच, आउच बता रहा है आपको चोट लग गई है, यानी कुछ तो आपके साथ थोड़ी सी अनहैपन, कुछ ना कुछ हुआ है, तभी आपने आउच बोला है। तो ऐसा नहीं है ना आप बहुत खुशी में है, आउच हंसते जा रहे हैं, आउच बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हुर्रे भी आप अगर सैडनेस में है तो भी तो नहीं आप बोल सकते हैं। तो हुर्रे, आउच, इस तरीके से बहुत, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? तो ये सब इंटरजेक्शन है। तो आपने देखा इंटरजेक्शन क्या कहलाता है? एक सडन एक्सप्रेशन देता है, यानी जो भी फीलिंग हो या इमोशन हो, सडन एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन अचानक निकलती है, ओएमजी, हुर्रे, आउच, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। तो आज के, नहीं सॉरी, नेक्स्ट अभी आर्टिकल है। तो देखिए आर्टिकल देखिए, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन।
दे आर यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का यूज नाउन से पहले किया जाता है, यानी जो आर्टिकल है इसका यूज नाउन से पहले होता है। तो देखिए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, यानी इन तीन वर्ड को आर्टिकल बोलते हैं, यानी ए एन द ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। इनके प्रकार कितने हैं? दो हैं, यानी काइंड ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन को बोलते हैं, यानी ए और जो होता है एन होता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या कहलाते? दा को कहा जाता है, यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दा कहलाता है, यानी दा को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो इसको भी एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मैंने क्या कहा? इनडेफिनेट आर्टिकल्स किसे बोलते हैं? ए और एन को बोलते हैं। यूज्ड फॉर अनसर्टेनली पर्सन और थिंग, यानी इनका यूज क्या होता है? अनिश्चित के लिए किया जाता है, यानी अनिश्चित के लिए किया जाता है। कोई चीज हो, कोई पर्सन, अनिश्चित, जिनके बारे में आप अभी अभी एकदम उनकी नॉलेज आई है, अचानक अभी असर्ट है, अचानक निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वो हम क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनका यूज देखिए, आई सा एन ओल्ड मैन। आई सा, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, यानी उस ओल्ड क्या है? नाउन है। मैन क्या है? नाउन है। सॉरी, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। मैन क्या है? नाउन है, यानी कि बूढ़ा आदमी। ओल्ड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। मैन क्या है? नाउन है। तो ओल्ड मैन को ही तो मेंशन कर रहा है ना, डिटेल बता रहे हैं, यानी जो आदमी, बूढ़ा आदमी। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, तो आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो जो एन क्या है? ये बता रहा है ना कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो इस तरीके से एक जब ये एन बोला, तो एन से ये समझ में आया कि ये ओल्ड मैन को नहीं जानता है, बस उसने अभी देखा है, अभी देखा है। तो ये समझ में आ रहा है कि इसने जो बूढ़े आदमी को अनसर्टेनली अभी देखा है, पहले नहीं देखा था। आई सा एन ओल्ड मैन। तो अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग एट डोर, तो एक लड़की जो है दरवाजे पर खड़ी है, यानी जो लड़की है वो दरवाजे पर खड़ी है, यानी एक लड़की, यानी एक लड़की, कोई लड़की है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो लड़की क्या है? दरवाजे पर खड़ी है, यानी जिसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, वो क्या कहलाता है? इनडेफिनेट कहलाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज वहां पर किया जाता है, यानी एन जिसे आप नहीं जान रहे हैं वहां पर किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, इसकी डिटेल में नहीं है, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? यूज फॉर डेफिनेट, सर्टेनली, पर्सन और थिंग। डेफिनेट यानी निश्चित रूप में वहां पर यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए, दिस इज द ड्रेस विच शी हैज बाउट, यानी द का सेंस यहाँ पर क्या कहला रहा है? जो चीज आपने उसे दोबारा पहले देख लिया है और दोबारा देख रहे हैं, यानी कोई भी चीज है, नाउन जो है, कोई भी पर्सन हो या फिर चीजें हो, उनको आप दोबारा देख रहे हैं, तो दा का यूज होने से ये समझ में आ रहा है उस चीज को आप अब दोबारा देख रहे हैं, यानी इससे पहले आप उसके बारे में जानते हैं बखूबी। यानी बता जब रहे हैं दा को, तो इससे ये पता चल रहा है कि इससे पहले आप इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो देखिए, दिस इज द ड्रेस विच शी हैज बाउट, ये वही ड्रेस है जिसने उस जो वो खरीदी, जो उसके पास है, शी सॉरी विच शी हैज बाउट, जो उसने खरीदा है, यानी कि जो ही बॉट, जो खरीदा था, जो उसने खरीदा था। दिस इज द ड्रेस विच शी हैज बाउट, ये वही ड्रेस है जो उसके पास, जो उसने खरीदा था, जो उसने खरीदा है, तो ये वही ड्रेस है। तो दा का यूज देखा, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो ड्रेस है मैं जानती हूँ ये, क्योंकि उसने खरीद लिया था, मैंने उसे देखा है, तो यहाँ पर दा का यूज किया, यानी जो ड्रेस है पहले उसने देखा है उसे खरीदते हुए, फिर वही ड्रेस इसने फिर देख लिया, सेम टू सेम उसने इस ड्रेस को दोबारा देख लिया। तो ये बता रहा है दिस इज द ड्रेस, ये वही ड्रेस है, विच शी हैज बाउट, जो वो खरीदी थी, जिसने उसे खरीदा है, विच हैज शी हैज बाउट, जिसने उसे खरीदा है। तो नेक्स्ट देखिए, द हाउस इन विच शी लिव्स इन न्यू, तो देखिए द हाउस,
द हाउस यानी नाउन है, नाउन से पहले द का यूज किया गया। मैंने कहा आर्टिकल का यूज बिफोर नाउन होगा, तो नाउन से पहले है, तो नाउन से पहले मैंने बताया था, नाउन से पहले यूज होगा द आर्टिकल का यूज। तो द हाउस इन विच शी लिव इज न्यू, ये वही घर है जिसमें वो रह रही है, जिसमें वो जो उसने नया जो खरीदा है वे वही घर है। यानी ये जो वही घर है, यानी ये जो घर है जो उसने खरीदा है अभी नया, ये वही घर है। तो दा का यूज आपने देखा किस तरीके से किया गया, यानी अनिश्चित के लिए कि इस चीज पे आप निश्चित है, सर्टेन है कि ये चीज हम देख चुके हैं, ये चीज हो चुका है। पर ए एन के से समझ में नहीं आता है कि वो आपने उसे शायद पहले उसे ऐसे यूज करने से ये लगता है कि आप उसे अभी देख रहे हैं, उसकी नॉलेज, उसकी समझ आपने अभी हुई है उस चीज के बारे में, उस इंसान के बारे में अभी हुई है। तो देखा डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल की भी जो है ये वीडियो जो है बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।